हर काम करते रुक गए, चेहरे पर जलती हुई मशालें बुझ गईं और तुम गहरी शिकायत में नज़रों से मुझे देखती हुई कमरे से बाहर चली गईं। भाभी और परवीन आहिस्ता आहिस्ता हंसने लगीं। फरजाना बात टालने को गुनगुनाने लगी और आयशा ने दाद तलब निगाहों से मुझे देखा, पर मैंने उसे खूबसूरत शाम का ज़रतार लिबास कुछ कर फेंक दिया। रिमझिम का शोर मचाने वाली बूंदें आंसुओं की धारें बन गईं। फैज़ के दिलनशी शेर हाथ मिलाकर मुझसे रुखसत हो गए और कमरे में अंधेरा बढ़ने लगा। आज मौसम कितना खुशगवार हो रहा है। जो जी चाह रहा है कि कहीं बाहर घूमने जाऊं तो जाएं, तुम हस्बे आदत मुख्तसर जवाब दे रही थी। मगर कोई साथ चलने वाला जो नहीं। अतहर ने वादा किया था कि मगर नहीं आया। कितना गैर जिम्मेदार और झूठा हो गया है ये लड़का। जानबूझकर अतहर की बुराई करके मैंने तुम्हारे चेहरे पर कुछ ढूंढा। तुम्हारी आंखें सामने खुली हुई किताब पर थी और हाथ टेबल के लौट की शिकनें दुरुस्त करने में मसरूफ़। फिर बड़े तंज के साथ तुमने कहा, इतने सहाने मौसम में तो वो किसी बार में बेहोश पड़े होंगे। आप लोग तो इन्हें अच्छी तरह जानते हैं ना। ये तुम कह रही थी, तुम जिसके मुतालिक मशरूता के सारे खान की इज्जत जूते की नाक पर उछाल कर तुम अत्था से शादी करोगी, सबसे छुपा कर इससे रुपए देती हो। वो शराब पी कर आता है तो इसकी पर्दापोशी करती हो। इतने बड़े इंसान पर तुम्हारी ये इनायतें क्यों थी, जबकि पिछली ज़िंदगी में कई काबिल एतबार मर्द तुम्हें धोखा दे चुके थे। तुम्हारे मुतालिक फैली हुई बदनामियों के दरमियान मुझे अपनी ये राय बड़ी मज़ाहिका ख़ैज़ लगी। इसे मैंने अपने दिमाग से खर्च कर दिया, खुरेच दिया। तुम सब के लिए नाकाबिल फ़हम बन गई। तुम्हें भूल भुलैयों के पेचीदा रास्तों की तरह तुमने अपने गिर्द मकरो फ़रेब के जो जाल बिछा रखे थे, इन्हें देखकर मुझे तुमसे नफ़रत हो गई। पर एक दिन बड़ी सोच विचार के बाद कुछ हवास भागता सा तुम्हारे कमरे में आया। मैं तुम्हारे मुतालिक कुछ जानना चाहता हूँ कुदसिया। अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो अपनी घबराहट पर मैं खुद मोहतजब था। उस दिन तुम्हारे चेहरे पर मैंने पहली बार डर की छाएं देखी थी, जिनमें हैरानी तगालिब थी। तुम यूं खड़ी हो गई जैसे शमीम मामू तुम पर झपटना चाहते हों। तुमने दुपट्टे को सीने पर संभाल कर रखा। आप भी मुझे जानना चाहते हैं अहमद भाई। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर आप क्यों मैं कोयलों की दलाइल में अपने हाथ काले करना चाहते हैं और तुम पीछे देखने बगैर बाहर भाग गई थी। इन्हीं दिनों इत्तेफाक से मुझे एक खत हाथ लगा जो तुमने रियाज को लिखा था, मगर इसके भेज ना सकी थी, या शायद इसे भेजने को लिखा ही ना हो, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी रूह की पुकार थी जिसको रियाज जैसा बेवकूफ़ इंसान कभी ना समझ सका। इसकी मोहब्बत में तुम्हारी बरतरी और पुरसतीश का जज्बा गालिब था और तुम इससे रूह की बुलंदी कभी ना दे सकती थी। बारिश बहुत ज़ोर की हो रही थी और दरीचों से नीचे गिरने वाले कतरों को बच्चे हाथ में रोक कर बहुत खुश हो रहे थे। इतने में भाभी का छोटा बच्चा राशिद नाव बनवाने को कागज़ लेकर आया। ये नीले कागज़ पे लिखा हुआ एक लंबा चौड़ा खत था। नीचे तुम्हारे बहुत ही बिगड़े हुए दस्तखत और खत राशिद तुम्हारे टीची से निकाल कर लाया था। अपनी शराफत का सबूत देने के लिए मैंने इसे वापस रखवाना चाहा, मगर ये बात पढ़ने से बाद न रह सका। मेरी जान मुलामत अंबेज नज़रों से न देखो। इन दिनों मैंने तुम पर रिसर्च कर रहा था। 20वीं सदी में निकम्मा चरोलर तुम्हारा ये खत बहुत सी ढकी छुपी बातों को सामने ले आया और मेरी राय फिर डगमगाने लगी। इस खत में रियाज को लिखा था कि बचपन से तुमने हर दिल में अपने लिए हकारत और नफरत पाई और सिर्फ किसी की नज़र में बरतरी हासिल करने का ये जज्बा ही तुम्हें रियाज की जानिब ले गया, जो तुम्हारी तरह सबकी जानिब से दुत्कारा हुआ दूसरा फर्द था। रियाज की नियाजमंदी और एहसास कमतरी ने इसे गहरा कर दिया और घर वालों की मुखालफत ने इसे जंगल में लगी हुई आग की तरह भड़का दिया। पर तुमने हर कीमत अदा करके रियाज को पाने की तहिया कर लिया।
مگر ریاض کے قدم اس دشوار راستے پر لڑکھڑا گئے۔ ابا کی ڈانٹ پر محبت اچھال کر دور جا پڑی اور وہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر بھاگ گیا۔ خط کے آخر میں تم نے اسے خوب ذلیل کیا تھا، بزدل تو سمجھتا ہے اس طرح تو نے اپنی محبت کی رسوائی سے بچا کر میری لاج رکھ لی، مگر ابھی ہماری محبت شروع ہی کہاں ہوئی تھی، پہلے ہی میری عزت کون سے جھنڈے پر چڑھی بیٹھی تھی۔ میں وہ دے ہی نہ سکی جو میری زندگی کی بلند آرزش ہے۔ کاش میں تجھے اس بلندی پر پہنچا سکتی جہاں تک میرا خود ہاتھ بھی نہ جا سکا۔ اب میری روح اس وسیع سمندر کے محض تنکے کی تلاش کرتی پھر رہے گی۔ تم اسی تنکے کی تلاش میں خوفناک چٹانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ تم جو موم کی مورتی کی طرح اپنے خالق کی تخلیق کی گرمی سے پگھل سکتی تھی، کسی کی تیز نگاہوں سے سلگ سکتی تھی، پھر اپنے چاروں کی طرف چھائی ہوئی بھیانک آگ میں تمہارے قدم کیسے نہیں ڈگمگاتے۔ دوسرے دن میں نے اطہر کی تمہارے سامنے خوب ڈانٹا۔ کل تم مجھ سے وعدہ کرنے کے بعد کیوں نہیں آئے؟ کبھی تو تمہیں اپنے وعدے کا خیال کرنا چاہیے۔ میں یہ انتظار میں بیٹھا رہا بقول قدسیہ کہ جناب کسی بار میں پڑے رہیں۔ اطہر کی بے ساختہ کہکے رک گیا اور وہ یوں خاموش ہو گیا جیسے میں نے اسے پھانسی کا حکم سنایا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پریشان سا میرے پاس آیا۔ نیکسٹ کس کا انتظار کریں؟ موم کی مریم آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ امیدیں پسند آ رہی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔